ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर आपके जो लोग हैं, फिर आपकी इनकम को देखकर, आपकी लाइफ स्टाइल को देख करके उन लोगों के ड्रीम बन जाते हैं। वो लोग V1 की तैयारी करते हैं, उसकी वजह से आप V2 होते हैं, फिर वो V2 की तैयारी करते हैं, आप V3। इस तरह से जैसे मुंबई की ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं ना, तो चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, गेट के पास खड़े हो जाए और भीड़ अपने आप ही अंदर चढ़ा देती है, और जब उतरना होता है तब भी गेट के पास खड़े हो जाए, अपने आप ही उतार देती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है दोस्तों, V1 तक नो डाउट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा करने का सोचा है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है दोस्तों। V1 तक आपको चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन बिना एंटीना हिलाए अगर आप यहाँ टिके रहे तो 100% आप V1 जाएंगे, और V1 के बाद तो फिर वो धक्का लगता जाएगा, फिर V2 भी होगा, V3, V4, V5। लेकिन V6 की कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। यहाँ पर आपका बिजनेस से कैलकुलेशन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर V6 मास्टर बनने के लिए, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको यहाँ पर एक एक अपने टीम के अंदर, हर टीम में, टीम A, B, C तीनों में आपको एक एक V5 बनाना होगा। इसके लिए आपको लोगों का निर्माण करना पड़ेगा, आपको लोगों को छांटना पड़ेगा कि कौन आपकी टीम में है जो शिद्दत के साथ आपको फॉलो करता है, जो शिद्दत के साथ आपको मतलब कुछ करना चाहता है। उसको आप हाथ पकड़िए और उसको ऊपर उठाने का प्रयास करिए, उसको सपोर्ट करिए, और अगर वो वाकई में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वो V5 नहीं बन जाए, क्योंकि वो V5 बनेगा और आपका V6 के अंदर एंट्री होगी। तो तीनों लेग में से ऐसे लोगों को छटनी करनी पड़ती है दोस्तों। ज्वाइनिंग के लिए तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, है ना, 8000 की टीम है आज मेरे पास, लेकिन V5 सभी लोग नहीं बनेंगे, है ना। तो इसलिए, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद अपलाइन के पास ज्यादा काम नहीं होता है दोस्तों, है ना। उसके पास फिर वो सिर्फ छटनी करता है, फोकस करता है, फर्स्ट लाइट घुमाता रहता है पूरी टीम पे, और ढूंढता है कि कौन आदमी है जो इसको फॉलो कर रहा है, सिस्टम को फॉलो करता है, रेगुलर मीटिंग में आता है, हर ट्रेनिंग को सीखता है, डेली डायरी मेंटेन करता है, सीखने की इच्छा है, लोगों से मीटिंग करता है, बात करता है, प्लान दिखाता है ना। वो ऐसे लोग उनको सपोर्ट करके V5 बनाता है, क्योंकि अपलाइन को भी V6 जाना है, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। मैंने प्लान को लेकर के आपको चर्चा किया है, और प्लान तो यहीं तक है दोस्तों, बाकी कोई विशेष नहीं है। लेकिन कुछ सवाल आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल जो एक आम आदमी का रहता है कि सर बाकी सब ठीक है, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप बता रहे हो इतने पैसे आते हैं, ऐसे जिंदगियां बदलती है, तो आखिर पैसा आता कहाँ से है। तो उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा दोस्तों कि ये पूरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, पूरा एल्गोरिदम बना हुआ है इसका, है ना। वो एल्गोरिदम क्या है, उस एल्गोरिदम को समझना है। सच बताऊं तो दोस्तों इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, और बल्कि मेरे जो कई क्रिप्टो के नॉलेज वाले लोगों को ही बताया तो बोले यार क्या दिमाग लगाया है। तो इसका सबसे पहला जो एल्गोरिदम है उसको समझने की जरूरत है कि पहली चीज तो यहाँ पर हमारा कोई प्री माइंड टोकन नहीं है, जैसा कि आज तक होता आया इतिहास में। हमने पहले से सिस्टम ने कोई टोकन बना के रखे हुए नहीं है, सिंगल टोकन भी बना हुआ नहीं है, क्योंकि हम मिंटिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हमारा टोकन मिंट होता है, जरूरत के हिसाब से मिंट होता है, जितना चाहिए उतना मिंट होता है। मतलब ये है, उसका एल्गोरिथम इस तरह का डला हुआ है कि $1 इज इक्वल टू एक टोकन। जैसे ही सिस्टम में $1 जाएगा, वहां से एक टोकन मिंट होगा, राइट। अब वो $1 क्या है, वो $1 इसकी सिक्योरिटी है। जैसे आरबीआई के पास में गोल्ड की सिक्योरिटी है, जितने अमाउंट का गोल्ड है, उसके वैल्यू का गोल्ड उसके पास सिक्योरिटी में है, उतने वैल्यू तक के ही वो नोट प्रिंट कर सकता है, राइट। अदरवाइज तो तभी उसकी वैल्यू, अदरवाइज तो कागज का टुकड़ा है। क्लियर। तो ठीक उसी प्रोसेस से हमारे यहाँ पर भी जो मिंटिंग होती है वो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं होती है। यहाँ पर उसके पीछे बैक एंड पर उसकी सिक्योरिटी के लिए एक डाई को रखा जाता है। एक डाई, है ना, एक डाई के बराबर एक टोकन की वैल्यू होती है दोस्तों। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए $100 डाले, किसी ने भी यहाँ पर 100 डाई डाली। जैसे ही 100 डाई अंदर जाती है, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है एल्गोरिदम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो तुरंत उसके, क्योंकि उसके पास फार्मूला है, एक फिक्स फार्मूला है कि एक डाई बराबर एक टोकन, मतलब
100 डाई गई, वो 100 टोकन मिंट कर देगा तुरंत, राइट? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। लेकिन अब यहाँ उसका काम खत्म हो जाता है, अब यहाँ दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका काम शुरू होता है, वो डिलीवरी देगा आपको टोकन की, क्योंकि आपने डॉलर दिया है। तो आपने $100 डाले, जाते ही आपके 100 टोकन मिंट हो गए, लेकिन आपको टोकन रिटर्न जो आएंगे वो 100 नहीं आएंगे दोस्त, वो मार्केट की लाइव रेट कितनी है उसके हिसाब से आएंगे आप। क्लियर? अब मार्केट रेट समझने के लिए अपन मान लेते हैं कि $10 की रेट है, एक टोकन की वैल्यू $10 है, तो आपने $100 दिए थे सिस्टम को, तो सिस्टम आपको कितने टोकन देगा? $10 की रेट है तो $100 दिए, 10 टोकन आपको मिल जाएंगे। आपको 10 टोकन तुरंत मिंट करके दे दिए, उस 10 टोकन को आप स्टैकिंग पे लगाएंगे, हर 8 घंटे में आपको रिवार्ड मिलेगा और साथ में वो कंपाउंड होता हुआ आपके टोकन बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा। लेकिन मजे की बात ये दोस्तों कि वो बाकी के, क्योंकि आपकी वजह से 100 टोकन मिंट हुए हैं, आपने $100 डाले, 100 टोकन वहां पे मिंट हुए, आपको खाली 10 ही दिया क्योंकि मार्केट रेट वही थी, तो फिर बाकी के 90 गए कहाँ? वो 90 टोकन आपके चले जाते हैं ट्रेजरी के अंदर, और उस 90 टोकन जो ट्रेजरी में गया है फंड, उसी में से आपको हर 8 घंटे में 0.2% मिलता है दोस्तों, और जो कंपाउंडिंग मिलता है वो भी उस ट्रेजरी के अमाउंट से मिलता है। अब यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे साथी जो MLM माइंडसेट के हैं वो क्या करते हैं, चलो प्रोजेक्ट अच्छा है डाल देते हैं, चलो अमाउंट डालते हैं, जैसे ही उनका डबल हुआ वो सोचते बस भाई हो गया, अपना डबल हो गया, निकाल लो, पता नहीं कब तक चलेगा, बंद होएगा, है ना, बहुत टाइम हो गया इसको चलते हुए। वो क्या करते हैं, यहाँ से डबल होते ही अपना पूरा अमाउंट निकाल के बाहर निकल जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, और उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो निकल तो जाते हैं लेकिन वो इस मैकेनिज्म को समझ नहीं पाते, वो भूल जाते हैं कि उनकी वजह से 100 टोकन मिंट हुए थे, उन्होंने 10 टोकन पहले मिले और डबल हुए तो 10 टोकन और मिले, 20 टोकन यहाँ से लेकर के चले गए, 80 टोकन छोड़ के चले गए हैं ट्रेजरी के अंदर, और वो जो 80 टोकन छोड़ के गए हैं उसका आनंद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, जो यहाँ पे टिके रहते हैं उन्हीं को वो टोकन मिलता है दोस्तों। और जब इससे लोग चले जाते हैं छोड़ के, उसी से हमारा APY जो है वो इफेक्ट करता है, हमारा APY बढ़ जाता है। अभी बीच में आपने देखा होगा जो हमारे टूरिस्ट टाइप के लोग थे, इस कुछ गलत फहमी के अंदर जो पैनिक सेल में चले गए थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ऊपर वाले का कि मेरी टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही करती है, एजुकेशन लेती है टीम, इसलिए मेरी टीम में कोई पैनिक सेल नहीं हुआ, तो कोई सिंगल भी पैनिक सेल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका सिस्टम है वो सिस्टम को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ट्रेजरी में जो आपका टोकन छोड़ते हैं आप, जो बच जाता है उसी में से आपका ये कंपाउंड होकर के टोकन मिलता रहता है, राइट? अब दूसरा सवाल जो आता है दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये वेबसाइट बंद हो गया तो, है ना, कई लोगों के मन में शंका रहती है कि सर ये तो आपका एक डेफी के ऊपर आपका वेबसाइट है origindefi.io, कल को ये बंद हो सकता है ना? हालांकि होता नहीं, लेकिन उनका शंका है, तो वो शंका तो कुछ भी हो सकती है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक भी ट्रांजेक्शन, सिंगल $1 का भी जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सीधा ब्लॉकचेन से होता है दोस्तों। आप उस ट्रांजेक्शन के हैश पे टच करिए, सीधा आपको ब्लॉकचेन पे ले जाएगा, पॉलीगॉन स्कैन पे, राइट? तो अगर इन केस कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट बंद होने के बाद भी origindefi.io अगर नहीं चलता है तो दूसरा इसका रास्ता है दोस्तों कि आप सीधा ब्लॉकचेन से भी आप इसको अनस्टेक कर सकते हैं, अपने वॉलेट में ले सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी कभी टेक्निकल सेशन में आपको अलग से दिखा दिया जाएगा इसी जोन के अंदर। क्लियर? तो ये दो बड़ी जो चिंताएं हैं, लोगों की चिंताएं तो बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग सोचते ही रह जाएंगे और कुछ लोग आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए ये प्लान तो मेरा यहाँ पर पूरा हो जाता है दोस्तों, लेकिन मैं चाहूंगा आपको कुछ चीजें और हम एक बार डेक्स स्कैनर पे चल के देखते हैं क्या ताजा स्थिति चल रही है। तो डेक्स स्कैनर हमारा थर्ड पार्टी एग्रीगेटर है। यहाँ पर हम सर्च पे जाके जब LGNS को ढूंढते हैं तो यहाँ पर हमारा इसकी सारी जन्म कुंडली आ जाती है। अभी इसका 3.93 रेट हो गया है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और आप देख पा रहे हैं इसका फुल फॉर्म है LGNS, तो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म इसका लॉन्गिनेस्ट है, और इसका डाई के साथ में पेयर है, और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आज भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है ना,
क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इतना ज्यादा है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, क्विकसेक का हमारा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों। हाँ, कुछ लोगों का सवाल ये भी आता है सर ये बाइनेंस पे तो दिखता ही नहीं है। बाइनेंस पे दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि बाइनेंस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और हमारा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज है तो हमारा को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही दिखेगा। क्लियर? बात करते हैं प्राइस की। आप देख रहे हैं ये लाइव प्राइस है इसका 3.93। लिक्विडिटी की बात करूं दोस्तों 420.4 मिलियन का लिक्विडिटी है। अच्छे अच्छे टोकन को जाके सर्च कर लेना, अच्छे अच्छे कॉइन को जाके सर्च कर लेना दोस्तों, इतनी बड़ी लिक्विडिटी किस कॉइन की है आप खुद जाकर के सर्च कर सकते हैं, है ना। सॉरी कॉल आ गया था। ये लिक्विडिटी आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ट्रांजेक्शन देखिए इसके 11,52,679 ट्रांजेक्शन है खाली इसके सेल और बाय के। ये 24 घंटे की ट्रांजेक्शन है। 24 घंटे का वॉल्यूम आप देखिए 51.7 मिलियन, 26.9 इसका बाइंग है और 24.7 इसका सेलिंग वॉल्यूम है। इस पर बाय सेल करने वाले लोग है 1,84,534। आपको पता है कि मीटिंग का टाइम है, फिर भी एनीवे चलिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर के पूरी इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को। लाइव ट्रांजैक्शन आपको देखने हैं तो इसके ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे दोस्तों। तो ये बिल्कुल सेकंडों के अंदर ट्रांजैक्शन है, लाइव ट्रांजैक्शन है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेड कलर में है वो सेल हो रहा है और जो ग्रीन में है वो बाय हो रहा है। इसमें सेल के ट्रांजैक्शन आपको ज्यादा दिखेंगे। आप कभी गौर करिएगा, एक सेल के पीछे 3 ट्रांजैक्शन होते हैं। आप कोई सा भी देख लीजिए, 3 एड्रेस एक साथ मिलेंगे आपको रेड के अंदर, है ना। सॉरी मेरी शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। सॉरी वापस में है इसके, हमारे कोई पोस्ट बोलते भी नहीं है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। चलिए तो मैं बात कर रहा था दोस्तों इसकी हमारे डेस्क स्कैनर की, तो अब शायद मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप, ये जो रेड कलर में है ये सब सेलिंग के हैं और ग्रीन में है जो बाइंग का है। जब भी हमारा सेल का एक ट्रांजैक्शन होता है उसके अगेंस्ट में 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए सेल के ट्रांजैक्शन आपको ज्यादा दिखेंगे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन में देखेंगे 3 एड्रेस आपको एक साथ दिखेंगे, सेम एड्रेस, है ना। ये देख लीजिए ऊपर वाला, तो ये इसका प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तो चल रहा है सेल बाय। अब इसका 10,000 के ऊपर अगर हम देखते हैं कि बड़े ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, तो दोस्तों ये ग्रीन कारपेट पूरा बिछा हुआ है ना। 14,000 1 मिनट पहले $14,000, 3 मिनट पहले 14,000, 15,000, 10,000, 16,000, 13,000, है ना। ये एक बीच में 1 घंटे पहले सेल का भी आया है 12,000 और 79,000 का 1 घंटे पहले आया है। तो इस तरह से 34,000 सेल का भी है और बाय का भी है और दोनों का सेम एड्रेस है। 2 घंटे पहले देखिए दोनों का सेम एड्रेस है दोस्तों। $34,982 का इसने सेल किया और उसी वक्त उसने वापस जो है परचेज किया है। 40 में सेल किया और 52 में परचेज किया। गॉड नोस क्या प्लानिंग होगी, लेकिन एड्रेस सेम दिखा रहा है, वॉलेट एड्रेस। तो अलग अलग लोगों की थिंकिंग है। ये हमारा 129 है ना, $129.77 यानी कि $1,29,000 का बाइंग भी हुआ है और 57,000 का भी बाइंग हुआ है। तो ये सारा आप यहाँ से लाइव ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। क्लियर? तो ये दोस्तों यहाँ पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त होता है, लेकिन लास्ट में चूंकि समय भी हो चुका है, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय को ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अमेजिंग प्रोजेक्ट हमारे बीच में है। बिल्कुल भी चिंता करने की 0.01% भी ये टेंशन दिमाग में मत लाना कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये कभी सपने में भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि शायद कई सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर कब तक चलेगा। मैंने कहा मेरे को लगता है कि मैं शायद दुनिया में नहीं रहूंगा लेकिन ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। मतलब आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रोजेक्ट का आनंद लेगी, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। लेकिन आनंद वही ले पाएंगे जो आज इस प्रोजेक्ट को समझेंगे। अगर आज की मैं बात करूं दोस्तों खासकर, तो मैं कह रहा हूं दिल से आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, अगर आपका किसी का भी जो भी अब एक कंफर्टेबल अमाउंट अगर स्पेयर पड़ा है तो आपको इसको इस वक्त परचेज करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं घोषणा हो चुकी है, लिक्विडिटी मर्जिंग का काम शुरू हो चुका है और ये रेट जो है लगभग 7 के आसपास जाने की पूरी संभावना है। तो अभी ये बेस्ट टाइम है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप कंफर्टेबल अमाउंट रखते हैं अपने पास में जो आप स्टेक कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए।
इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है दोस्तों, जैसे ही ए टोकन, ये अपना ए कॉइन आएगा, ये अनुबी कॉइन या एयर ड्रॉप आएंगे, जब ए कॉइन बर्निंग बन के ए कॉइन बनना शुरू होगा, उस वक्त जो रेट आएगा दोस्तों, वो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाने वाला है इसका रेट। और दोस्तों ये मजा आने वाला है। लेकिन हम जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड फेज शुरू हो चुका है, थर्ड फेज में जाने की तैयारी है। सेकंड फेज में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, उथल पुथल होती है, इसी दरमियान हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो चले जाते हैं। लेकिन इटर्नल फेज में वही लोग जाएंगे जिनके किस्मत में वास्तव में मिलेनियर बिलियनियर बनना लिखा है। वही लोग तीसरे फेज में, इटर्निटी फेज के अंदर हमारे साथ में जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों का स्नेह और मिला, मुझे आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड ओवर टू यू संतोष सर।